Today we will discuss some important question which is very important from examination point of view. तो आज हम कुछ important questions आपके ही NCERT के एक्सरसाइज के लिए हैं जो एग्जाम में अक्सर रिपीट होते हैं, अक्सर आते रहते हैं, तो आप उनको क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। इसके पहले के हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 6.3 के भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, उन क्वेश्चंस को हमने लिया है। B is a point on the side BC of a triangle ABC। B किसी ट्रायंगल ABC पर एक ऐसा पॉइंट है, हमने ट्रायंगल ड्रा किया। इसमें ज्योमेट्रिक पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिगर। अगर हमने फिगर सही ड्रा किया है तो क्वेश्चन हमारा सही आएगा। तो जिस क्वेश्चन में फिगर दिया है वहां तो सही है, लेकिन जहां फिगर नहीं दिया है वहां हमको फिगर सही तरीके से ड्रा करना है। तो हमने ABC एक ट्रायंगल ले लिया जहां D एक पॉइंट है BC पर, B पर हमने एक पॉइंट D ले लिया सच दैट ADC, अब हम A से D को ज्वाइन करेंगे, हमने A से D को ज्वाइन कर दिया। कह रहा सच दैट ADC इज इक्वल टू, तो ADC को हमने X सपोज कर लिया, इज इक्वल टू BAC, BAC के इक्वल है, मतलब यह होल एंगल X है। देन सो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD। अब आपको ये ध्यान देना है, जब हम जाहिर सी बात है हम ट्रायंगल डिस्कस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी है या पाइथागोरस थ्योरम है या एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारा यूज होना है। इस थ्योरम में कहीं पाइथागोरस थ्योरम नहीं है, तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है, जहां पाइथागोरस थ्योरम होता है वहां 2 स्क्वायर का क्वेश्चन रहता है। यहाँ 1 का स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है कि 2 ट्रायंगल की सिमिलरिटी हमको कहीं ना कहीं डिस्कस करनी है। अब किन 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है ये आपको दिया नहीं रहेगा, आपको खुद से सोचना है। तो ये सोचने में हमको ट्रायंगल की सबसे आसान जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया होती है वो होती है AA क्राइटेरिया। अगर 2 एंगल हमने इक्वल दिखा दिया तो 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब वहां देखिए, यहाँ एक एंगल X है, ये दिया हुआ है, और यहाँ एक एंगल X, बाकी ट्रायंगल के बारे में हमको कुछ भी नहीं बताया है। तो जाहिर सी बात है एक ट्रायंगल हम ADC लेंगे और दूसरा ट्रायंगल ABC लेंगे, तभी हम यहाँ पर कुछ बात हमारी आगे हो पाएगी, हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर हम कौन कौन सा ट्रायंगल लें, तो कैसे लें, तो अब आप देखिए यहाँ दिख रहा है एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, यहाँ हमने ब्रैकेट में लिख दिया गिवन। और देखिए एंगल C को अगर हम Y लिख दें तो ये ट्रायंगल ABC में भी है और ट्रायंगल ADC में भी है। तो अब आप लिखेंगे ट्रायंगल एंगल ADC हमने लिया है तो ACD इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू X हमने लिख दिया, इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू Y फ्रॉम फिगर। ये फिगर से हमारी क्लियर है। अब 2 एंगल है, देयरफॉर बाय AA सिमिलरिटी, अब AA सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब हमने ADC तो पहले लिख दिया, अब ADC जब हमने लिखा है तो ADC का एंगल A जाहिर सी बात है इस ट्रायंगल के एंगल B के इक्वल होगा। जब 2 ट्रायंगल इक्वल है तो तीसरा अब एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, एंगल B के इक्वल हो गया। एंगल D यहाँ पर X है और बड़े वाले एंगल ट्रायंगल का एंगल AX है, हमने एंगल A लिख लिया। छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल C है और बड़े वाले भी ट्रायंगल में एंगल C है, ये हमने लिख दिया। तो जब भी सिमिलरिटी की हम क्राइटेरिया लिखते हैं तो इस क्रम में लिखते हैं। पहला ट्रायंगल आप जैसे मन करे वैसे लिखिए, लेकिन जब दूसरा ट्रायंगल हम लिखते हैं तो हम एंगल को मैच करते हुए करस्पॉन्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल को सिमिलर लिखते हैं। अब हमको प्रूफ क्या करना है, इसमें अब 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जाहिर सी बात है 3 साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगे, या तो आप तीनों साइड्स को लिख दीजिए, या क्वेश्चन को ध्यान देते हुए तो हम अगर तीनों साइड को लिखेंगे तो हो जाएगा देयरफॉर AD अपॉन BA इज इक्वल टू BC अपॉन AC इज इक्वल टू AC अपॉन BC, AC अपॉन BC हो गया। अब आप देखिए यहाँ से हमको AC स्क्वायर लाना है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों को हम साथ लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BC। यही हमको प्रूफ करना था, CB इंटू CD लिखा है, CA स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया।
तो आपको ये ध्यान देना है कि हम किस तरीके से कौन सा दो ट्रायंगल चूज करें सिमिलरिटी के लिए, या जब क्वेश्चन मिक्स करके आएगा तो आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि कैसे करना है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन को बार बार ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि सिमिलरिटी की क्राइटेरिया लगानी है या पाइथागोरस थ्योरम हमें यूज करना है, और किन दो ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी की हम क्राइटेरिया यूज करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.3, if AD and PM are medians of triangle ABC and PQR respectively, दो ट्रायंगल है ABC, हम इसको फॉर्म कर रहे हैं ABC, एंड सेकेंड ट्रायंगल है PQR। आपसे कह रहा है AD and PM are medians of triangle ABC and PQR respectively, मीन्स इस ट्रायंगल का मीडियन है AD। मीडियन होने का मतलब क्या है, ये BC को इक्वली डिवाइड कर रहा है, D is the midpoint of BC and PM is the median of this side, मीन्स अब आप यहाँ लिख देंगे गिवन क्या है, जो दिया है वो और तुरंत नोट करेंगे, D is midpoint of BC, therefore BD is equal to DC is equal to BC by 2, ये हम लिख सकते हैं। M is also midpoint of QR, means QM, ये हमने यहाँ BC नहीं लिखना था, मुझे BD लिखना था। BD is equal to DC is equal to BC by 2, QM is equal to MR is equal to QR by 2। ये दो रिजल्ट हमारे पास हो गए। अब हमको क्या प्रूफ करना है, और ये भी दिया है वेयर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, गिवन दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंगल A इज इक्वल टू एंगल, ये S बना दिया, P के इक्वल है, एरो से हमने उसको इंडिकेट कर दिया। अब आप देखिए ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो एंगल को तो हमने फिगर में ड्रा कर दिया, अब यहाँ साइड्स क्या होंगे, सेम प्रोपोर्शन में होंगे, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। जो पॉसिबल था वो हमने लिख लिया, यही हमारे पास रिजल्ट है जो दिया था। AD मीडियन था मीन्स D मिड पॉइंट था, PM मीडियन था मतलब M मिड पॉइंट था। ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल्स इक्वल होंगे, साइड सेम प्रोपोर्शन में होंगे। अब आपको प्रूफ क्या करना है, अब हम प्रूफ पर आते हैं। AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM, AD अपॉन PM के इक्वल लाना है। तो क्वेश्चन को अगर ध्यान दीजिए, आप AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM प्रूफ करने के लिए हम इस ट्रायंगल 1 को इस ट्रायंगल 2 के अगर सिमिलर प्रूफ कर दें तो साइड सेम प्रोपोर्शन में होते हैं, ये दोनों सिमिलर होते हैं। अब सिमिलरिटी की कंडीशन जो दिया है गिवन से हमको रिजल्ट पर जाना है, तो सिमिलरिटी के लिए आपको एक एंगल तो इक्वल है, PQ अपॉन AB सेम प्रोपोर्शन में है। तो अब आप इसी रिजल्ट से आगे बढ़े कि आप BC की जगह लिख सकते हैं 2BD, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, यहाँ हम इन दोनों रिजल्ट्स को लेंगे और इसी से आगे बढ़ेंगे। BC की जगह हम लिख देंगे 2BD अपॉन QR की जगह हम लिख देंगे 2QM कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखिए। अब आप देखिए इन दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, अब इन दोनों ट्रायंगल को हमने, हमारी कोशिश यही थी कि ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 दोनों सिमिलर प्रूफ हो जाएं। तो देखिए AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM, दोनों साइड सेम प्रोपोर्शन में और उनको बनाने वाले जो एंगल है वो भी इक्वल है, तो S से S सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, therefore by SAS similarity, by SAS similarity triangle ABD is similar to triangle PQM, इसके सिमिलर हो गया। और जब ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड सेम प्रोपोर्शन में होते हैं, मींस AB अपॉन PQ, therefore
ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, जो हमको लाना था ए डी अपॉन पी एम। तो नाउ सोल्यूशन, ये कंप्लीट सोल्यूशन है। अब आप इसी तरीके से क्वेश्चन को नेक्स्ट अदर क्वेश्चंस करिएगा जो इससे रिलेटेड होगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.4, इन फिगर एबीसी एंड डीबीसी। इस फिगर में आपको यहाँ फिगर फॉर्म के बना हुआ है, एबीसी ये ऊपर वाला ट्रायंगल और डीबीसी आर टू ट्रायंगल्स ऑफ सेम ऑन सेम बेस बीसी। सेम बेस बीसी पर ये दो ट्रायंगल फॉर्म किए गए हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। If AD intersects BT at O, BC at O, AD और BC एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, then so that area of ABC, इस ट्रायंगल का एरिया DBC के एरिया के और DBC का एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। यहाँ हम लोगों ने एरिया तो पढ़ा है लेकिन स्क्वायर के फॉर्म में, और उसके लिए हमको एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ डीबीसी निकालने के लिए हमको दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, और कहीं से हमको कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो इसके लिए दूसरा तरीका क्या है, अगर हमको एरिया का रेशियो निकालना है तो हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है, तो हम दूसरा तरीका क्या है, अगर बेस सेम दिया हुआ है तो ट्रायंगल एरिया निकालने का एक तरीका ये है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो अब हम यहाँ करेंगे एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू हाफ ABC का एरिया निकालेंगे, बेस BC लेंगे और हाइट हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, AM हो गया, तो हाफ BC इंटू AM अपॉन हाफ DBC का एरिया भी निकालेंगे, तो अब बेस यही रहेगा और परपेंडिकुलर हम D से ड्रा करेंगे तो DN हो गया, हाफ BC इंटू DN हो गया, BC बाई टू कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू आ गया AM अपॉन DN। अब देखिए हमको जो रिजल्ट लाना है, अगर हम उससे कंपेयर करें, हमको एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC लाना था, वो हमने लाया तो, लेकिन AM अपॉन DN आ गया है, AM अपॉन DN आ गया है, और प्रूफ क्या करना है, AO अपॉन DO। तो AM कहाँ है और AO कहाँ है, अब आप इसको ध्यान देंगे। अगर आप इस ट्रायंगल को कंसीडर करें, AOM को और DON को कंसीडर करते हैं, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल 90 डिग्री है। अगर दो एंगल इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। अब आप लिखोगे इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल DNO, एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल DON। अब क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल DNO 90 डिग्री, each 90 डिग्री 90 डिग्री। Therefore, by AA similarity, triangle AMO is similar to triangle DNO। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो CPCT से क्या हो जाएगा, AM अपॉन DN इज इक्वल टू AO अपॉन DO। हमको तीनों लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे मतलब का यहीं से रिजल्ट हमको मिल गया। आप देखिए AO अपॉन DO आ गया। अब आप इक्वेशन नंबर 1 को देखिए और इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, तो AM अपॉन DN की जगह हम AO अपॉन DO लिख सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। ये रिजल्ट हो गया। तो नाउ कंप्लीट सोल्यूशन है और आप इसको एक बार समझते हुए लगाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 6.4। यहाँ फिगर फॉर्म नहीं किया है तो हमको क्वेश्चन को एक बार दो बार, आप जितनी बार पढ़ के आपको फिगर फॉर्म हो सकता है पढ़ेंगे। क्वेश्चन को स्टेप वाइज पढ़ा जाता है और फिगर ड्रा किया जाता है। एक बार अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया और फिगर ड्रा करने की कोशिश की तो कोई जरूरी नहीं है कि सही फिगर ड्रा हो,
तो आप इसको पहले तो एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद स्टेप वाइज पढ़ते जाइए ब्रेक कर करके और उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाइए। प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर, किसी एक स्क्वायर के एक साइड पर बना हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल is equal to the half of the area of equilateral triangle described on one of its diagonal। इसके एक डायगोनल पर बने इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया, दोनों का एरिया का स्क्वायर जो होता है वो हाफ होता है। तो एक बार हम फिर पढ़ेंगे। प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स स्क्वायर। तो हमने एक स्क्वायर फॉर्म किया, कह रहा है स्क्वायर के एक साइड पर बना इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इसके एक साइड पर हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ठीक, ए हमने इसको ले लिया, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, यहाँ ई ले लिया। ठीक, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म किया। आपसे कह रहा है एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब आपको प्रूफ करना है एरिया ऑफ ए ई बी इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। किस इक्विलैटरल ट्रायंगल के हाफ इक्वल है? डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल, इसके एक डायगोनल, तो हमने डायगोनल एक बना लिया। आप बीडी भी बना सकते थे, आप जैसे चाहो वैसे बनाओ, तो आप बीडी को भी फॉर्म कर सकते हो, बीडी बना लिया। तो इस पर एक हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर दिया, एफ लिख दिया। तो बी डी एफ जो है उसके एरिया के हाफ है, हाफ एरिया ऑफ बी डी एफ, ये इसके इक्वल है। मतलब हमको दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, या आप ऐसे कह लीजिए एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू अपॉन एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू 1/2। तो दो ट्रायंगल, अब आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर आपको जानते हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ये भी 60 है, इसके भी ईच एंगल। तो कोई भी दो इक्विलैटरल ट्रायंगल, हम लोग ने जब ट्रायंगल स्टार्टिंग में डिस्कस किया था तो ये डिस्कस किया था कि ईच इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, हर सिंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होता है बाय ए सिमिलरिटी से। तो अब आप यहाँ लिख सकते हो ट्रायंगल AEB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDF। यहाँ हमको क्रम की भी नहीं ध्यान देने, क्योंकि हर एंगल 60 है, इसका भी हर एंगल 60 है, तो हम किसी ऑर्डर में लिख लिए। अब ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, क्योंकि हमको एरिया कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ एरिया वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमको यहाँ सिमिलरिटी की क्राइटेरिया साइड से सेम प्रोपोर्शन में है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से अब हम लिख लेंगे एरिया ऑफ AEB अपॉन एरिया ऑफ BDF इज इक्वल टू AE अपॉन BD होल स्क्वायर। ये होता है, अभी हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, हम लोगों ने एरिया ऑफ AB AE अपॉन BD का होल स्क्वायर या AB अपॉन BF का होल स्क्वायर, आप कोई भी साइड लिख सकते हो। तो अब हमारा AE की वैल्यू क्या है ये हमको कैलकुलेट करना है, हमने यहाँ पर फॉर्म जगह छोड़ा हुआ है। अब आप देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड अगर हम A ले लें, सॉरी स्क्वायर का साइड हम A लेंगे, तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड भी A हो जाएगा। ये A है तो हाइपोटेन्यूज का साइड, तो हमको तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब A ही हमको पता चल गया, A की वैल्यू A है। लेट AB इज इक्वल टू A, therefore it will be equal to AE। अब अगर AB A है तो AB स्क्वायर BD की वैल्यू क्या होगी, देन BD स्क्वायर इज इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर that will be equal to 2A स्क्वायर means BD is equal to under root 2A। अब BD आ गया अंडर रूट 2A, तो जब BD अंडर रूट 2 यहाँ लिख दीजिए आप रूट 2A, हमने पाइथागोरस थ्योरम करके इसको कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ इसकी वैल्यू लिखेंगे, A की वैल्यू क्या है, A इज इक्वल टू A लिखा है हमने, BD की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2A है, होल स्क्वायर कर दीजिए, A कैंसिल हो गया और 1/√2 का होल स्क्वायर होता है 1/2। Therefore this implies that area of AEB is equal to half the area of BDF। Now this is the proof of this question। तो आप इस तरीके से, कहीं आपको कोई तरीका अप्लाई करना है, कहीं कोई तरीका अप्लाई करना है। हाँ, जब भी कोई क्वेश्चन दिया है और उससे हमको फार्मूला हमको फिगर ड्रा करना है तो इस स्टेप में आप ड्रा करेंगे। आप इसको बार बार पढ़ेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग फिगर को ड्रा करेंगे और हमको क्या लाना है वो लिखेंगे।
तो ये अपने आप में लिखना एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस क्वेश्चन से ये पकड़ लें कि हमको क्या प्रूव करना है और क्या गिवन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.5, ABC is an isosceles triangle with AC is equal to BC। AC और BC इक्वल है, तो यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म कीजिए। यहाँ C लिख दिया हमने, A B दिया हुआ है AC is equal to BC। इफ AB स्क्वायर और क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है AB स्क्वायर। हमने पहले फिगर पहले ही फॉर्म कर दिया है पूरा, देखिए क्वेश्चन बिना पढ़े फिगर फॉर्म करने में यही प्रॉब्लम होती है। ABC is an isosceles triangle with AC is equal to BC। If AB square is equal to 2AC square, then prove that ABC is a right angle triangle। तो इसको प्रूव करने के लिए हमको इस तरीके का फिगर फॉर्म करना है। हम ऐसा फिगर फॉर्म करेंगे जो लगभग राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिखे, AC और ये दिया हुआ है AC is equal to BC। तो इसीलिए क्वेश्चन पढ़ना, पहले कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ना है, फिर स्टेप वाइज पढ़ के फिगर ड्रा करना है। ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हुआ, AC इज इक्वल टू BC है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर लिखा है। आपसे कह रहा है प्रूव दैट। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, तो हमको देखने से लग रहा है कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यहाँ एप्लीकेबल होगा, लेकिन कब, तो AC स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये गिवन है एंड AC इज इक्वल टू BC गिवन है, तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं। 2AC स्क्वायर को हमने लिख दिया। अब यहाँ AC स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर की जगह BC स्क्वायर लिख देंगे। अब आप इस फॉर्म लग जाइए, AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये लिखा हुआ था कि अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो बड़े पहले साइड के अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो आप यहाँ लिख देंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर triangle ABC is a right triangle। आप इसी तरीके से इसको अप्लाई करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 6.5। इन फिगर, यहाँ फिगर ड्रा है, O इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल ABC। ABC के इंटीरियर में कोई पॉइंट O दिया गया है। OD is perpendicular to BC। OD BC पर परपेंडिकुलर है। OE is perpendicular to AC। OE AC पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है and OF is perpendicular to AB। Then so that OA square plus OB square plus OC square minus OD square minus OE square minus OF square is equal to AF square plus BD square plus C square। और नेक्स्ट में this is equal to this, ये प्रूव करना है। अब यहाँ देखिए OA, OB, OC, OD लाना है, तो जाहिर सी बात है हमको O से A को ज्वाइन करना पड़ेगा, O से B को ज्वाइन करना पड़ेगा और O से C को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये हमने ज्वाइन कर दिया। बार बार ट्रायंगल का नाम OAE लिखना है, उससे ज्यादा आसान रहेगा समझने के लिए। हम इसको फिगर नंबर 1, इसको ट्रायंगल नंबर 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6 इंडिकेट कर दें। अब लिखेंगे इन 1, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें, स्पेस थोड़ा कम। इन फिगर 1 या इन ट्रायंगल 1, जैसा चाहिए आप वैसा लिखिए, इन ट्रायंगल 1। अब आप देखिए 90 डिग्री जहां बना है, ये 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट हम साइड में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं OA स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इनटू सेकेंड ट्रायंगल में अब क्या लिखेंगे, यहाँ OB स्क्वायर है, सॉरी हाँ एक मिनट, हमने ट्रायंगल 1 ध्यान नहीं दिया है, ट्रायंगल 2 में लिखा है। ट्रायंगल 1 में OA स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर होगा, AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर हो जाएगा। और ट्रायंगल 2 में OA स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर हो गया, इक्वेशन नंबर 2। इन 3
अब ट्रायंगल 3 में आ जाइए। ट्रायंगल 3 में ये 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट साइड ओ बी स्क्वायर हो गया। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 इन ट्रायंगल 4 फिर ओ बी स्क्वायर आ गया। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने इसी ऑर्डर में लिया ही है ट्रायंगल को 1 2 3 के 1 और 2 से हमारे पास ओ ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इससे ओ बी स्क्वायर आ गया तो ओ बी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4 इन 5 ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5 और इन इक्वेशन नंबर इन ट्रायंगल 6 ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। ये हमारे पास 6 रिजल्ट हो गए। अब हम जो लाना है उस पर ध्यान देंगे। हम जो मैक्सिमम पॉसिबल केसेस थे वो हमने लिख दिए 6 ट्रायंगल में, हम लोगों ने 6 बार पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लिया। अब देखिए ओ ए स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर लाना है। यहाँ ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर हम ऐड कर दें, लेकिन माइनस ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर लाना है। तो एक बार हम या तो इसको माइनस करके लिखें, तो हम एक बार इसको माइनस करके लिखेंगे। तो यहाँ से 1 को जब हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर 1 डैश हो गया। इसी तरीके से हम 2 डैश 3 डैश 6 डैश तक लिखेंगे। ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर, ये 2 डैश हो गया। ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी एफ स्क्वायर 3 डैश हो गया। ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर 4 डैश हो गया। ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर 5 डैश हो गया। और ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी ई स्क्वायर हो गया। ठीक, यहाँ से हमने इन्हीं रिजल्ट्स के थ्रू हमने इसको लिख लिया। अब एक बार हम क्या करेंगे, 1 ऑड इवन को एक साथ ऐड करेंगे और ऑड को एक साथ ऐड करेंगे। तो इवन ऐड जब हम ऑड ऐड करेंगे तो देखिए ए ई बी एफ और सी डी आ जाएगा। ए ई बी एफ और सी डी को हमको एक साथ लाना भी है, तो आप एक बार 1 डैश प्लस 3 डैश प्लस 4 डैश करेंगे। तो जब ये तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस, इनको ऐड करिए, हमने 1 3 और 5 डैश को ऐड करने के लिए कहा है। तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर हो गया। और इसको आप इक्वेशन नंबर 7 इंडिकेट कर दीजिए। 7 हो गया। अब हम इनको इन तीनों को ऐड करेंगे, 2 डैश 3 डैश 2 डैश, सॉरी यहाँ हमने 3 डैश 5 डैश लिखना था, 2 डैश प्लस 4 डैश प्लस 6 डैश। अब जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, वही क्रम आ जाएगा, मतलब माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। हमने उसी क्रम में लिख लिया है। ओ एफ ओ डी और ओ ई आ रहा था, हमने एक ऑर्डर में लिख लिया है। यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, और इसको आप इक्वेशन नंबर 8 लिखेंगे। अब आप इन रिजल्ट पर लाइए जो हम लोगों को लाना था। तो देखिए जो हमारा रिजल्ट नंबर 8 आया है, इक्वेशन नंबर 8, वो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये हो गया। तो यहाँ तो फर्स्ट पार्ट हमारा डिराइव हो गया। अब सेकेंड पार्ट को देखिए, तो आप इक्वेशन नंबर 7 और 8 पर जब ध्यान देंगे तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड सेम होने से राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा,
सेम हो जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम 7 and 8 AE स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो हमको अगर इसमें से एक पार्ट भी पूछता है तो भी हमको दोनों को डिराइव करना है। आप एक कॉन्टिन्यूएशन से, जहां से एक ट्रायंगल स्टार्ट हुआ है एक तरह का ओ स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 अगर नेमिंग कर देंगे तो आपको कहीं सोचना नहीं है कि अब हम किसको किस में ऐड करें। बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में लिखा हुआ है कि आप एक बार इवन नंबर्स को ऐड कर देंगे और एक बार ऑड नंबर्स को। हाँ, नंबरिंग आपको यहीं से करनी है 1 2 3 4 5 6 एक तरह के ओ स्क्वायर के अगल बगल का एक तरह का नंबर 1 2 3 4 5 6। अगर आप यहां से करेंगे तो वहीं गड़बड़ी के चांस होंगे, तो आप इस क्रम में इसको करके कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 6.5 इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC D is the point on the side BC such that BD is equal to BC by 3 prove that 9AD square is equal to 7AB square। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ड्रा करिए ABC। अब आपसे कह रहा है D इज अ पॉइंट इक्विलैटरल है, तो हम AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC कर देंगे, इज इक्वल टू 2A ले लेते हैं। 2A क्यों लिया है अभी हम आपको इसका रीजन बता देंगे। आप A भी ले सकते हो, A से भी क्वेश्चन लगेगा, B से 2A से भी लगेगा। रीजन क्या है, D इज द पॉइंट ऑन द साइड BC। D जो है BC पर एक पॉइंट इस तरीके से है कि BD जो है वो BC का 1/3 है। तो ये देखिए मैंने नियर अबाउट ऐसा ही फिगर लिया है। चलिए इसको हम A ही लेते हैं, A ले लिया तो यहाँ हो जाएगा BD इज इक्वल टू BC बाई 3 दैट विल बी इक्वल टू A बाई 3। ठीक, अब यहाँ से हमने A से D को ज्वाइन कर दिया। हमको प्रूफ करना है AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर से 9AD स्क्वायर 7AB स्क्वायर, मतलब AD स्क्वायर AD का स्क्वायर लाना है, AB का स्क्वायर लाना है। तो कहीं भी जहां स्क्वायर हमको लाना हो वहां जाहिर सी बात है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, तभी वहां हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके स्क्वायर ला सकते हैं। या दो ट्रायंगल में कहीं इक्वालिटी एंगल्स के बात किया हो तो हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करके और मल्टीप्लाई करके लाते हैं। तो यहाँ कहीं एंगल हमको नहीं दिया है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल में इससे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में वर्टेक्स से डाला गया परपेंडिकुलर अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। तो ये एंगल तो 90 हो ही गया। BE इज इक्वल टू हो जाएगा BC बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू A बाई 2। यहाँ A लेने का ही अपना फायदा है। अगर आप A नहीं लेंगे तो जहां पर हमको, अब जैसे देखिए अब हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABE में AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, ये हो गया। और हमको लाना क्या है, AB स्क्वायर तो हमारा आ गया, AD स्क्वायर लाना है। तो AD स्क्वायर को लाने के लिए अब हम ये ट्रायंगल यूज करेंगे, इन ट्रायंगल ADE। इसमें जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। अब यहाँ अगर AE स्क्वायर की वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो AB और AD में रिलेशन आ जाएगा। इसको 1 लिखिए और इसको 2 लिखिए। अब यहाँ से हम AE स्क्वायर की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AD स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया। हमको ना तो DE की जरूरत है ना BE की जरूरत, ना DE की जरूरत है ना BE की जरूरत है। तो देखिए यहाँ से BE को हम BC बाई 2 लिख सकते थे। हमको पता है BC और AB इक्वल है, हमको रिलेशन चूंकि AB में लाना है या कह दीजिए एक साइड में लाना है, तो इसलिए हमने यहाँ A लिखा है कि हम AB हो, BC हो, CA हो, कोई भी हो हम उसकी जगह A सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। हमको बार बार उसको रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया AB स्क्वायर AD स्क्वायर। हाँ, अब BE तो हमारे पास A बाई 2 है, DE की वैल्यू नहीं पता है, तो DE की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो DE इज इक्वल टू, आप एक बार क्वेश्चन कर लोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा।
कि हमको पहले क्या किसको क्वेश्चन किस तरह से करना है, वैसे भी थोड़ा सा प्लेस हमको रखना चाहिए। कभी हमको क्वेश्चन करते समय अगर जरूरत महसूस हुई तो हम उसको उस हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो D इज इक्वल टू हो जाएगा BE माइनस BD, और BE की वैल्यू है A/2 और BD की वैल्यू है A/3। अब हम यहाँ हमने सॉल्व कर लिया, 6 एलसीएम ले लिया, 3A माइनस 2A दैट विल बी इक्वल टू A/6। तो DE की वैल्यू आ गई A/6। अब हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ AB की जगह पर भी हम A लिख सकते हैं सभी रिजल्ट एक में लाने के लिए। तो यहाँ हो जाएगा A² इज इक्वल टू AD² माइनस DE की जगह हो गया A/6 का होल स्क्वायर प्लस BE की जगह पर हो गया A/2 का होल स्क्वायर। यह A है A/2 का। अब आप इसको सॉल्व करिए, सिंप्लीफाइड A², इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, प्लस A²/36 माइनस A²/4 इज इक्वल टू AD²। आप देखिए हमने इसको सभी को इधर ट्रांसफर कर दिया होल स्क्वायर करते हुए। यहाँ 36 हमने एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा 36 A² प्लस A² माइनस 4 9 होता है माइनस 9A² इज इक्वल टू AD²। अब हम इसको माइनस करेंगे तो ये 20 माइनस 8 इसमें से माइनस हो जाएगा 30 में से, तो 28A² इज इक्वल टू 36 AD²। ठीक, अब ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 7A² माइनस 9 इज इक्वल टू 9AD²। अब आप देखिए A², अब हमारे पास A² आ गया। यहाँ अगर हम A फॉर्म क्वेश्चन अगर नहीं कंसीडर करते तो BC और AB दोनों में रिलेशन आता, वहाँ A कंसीडर कर लेने से हमारे लिए क्वेश्चन इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, और ये हो गया 9AD² इज इक्वल टू 7। अब आप AB² लिखो या BC² लिखो, जो आपको पूछा है वो आप लिख दीजिए AB²। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से करेंगे, समझते हुए करेंगे। Now this question is from optional exercise, but this exercise is very important because some important questions have been given. So solve it. In figure ABC is a triangle in which angle ABC is greater than 90 degree. Greater than 90 means obtuse angle. अगर किसी ट्रायंगल, आप इसको इस तरीके से भी ये थ्योरम के फॉर्म में भी दिया रहता है कहीं कहीं आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल ABC में AB 90 डिग्री से बड़ा है, मींस ऑब्ट्यूज एंगल है, एंड AD इज परपेंडिकुलर टू CB, AB CB को आगे की तरफ प्रोड्यूस करने पर AD एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो प्रूफ कीजिए AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC² प्लस 2BC इंटू B2। हम इसको इस तरीके से भी पढ़ते हैं, किसी ऑब्ट्यूज अगर ये फॉर्म नहीं दिया रहता तो उस कंडीशन में हम कैसे पढ़ते। अगर कोई AB, जैसे आपने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ दिस स्क्वायर ऑफ दिस टू साइड्स। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर किसी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ऑब्ट्यूज के अपोजिट साइड का स्क्वायर मींस AC² इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू साइड, स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, AB² प्लस BC² प्लस 2 इंटू प्रोजेक्शन ऑफ दीज टू साइड्स, अदर साइड्स, इन दोनों साइड्स के प्रोजेक्शन मीन्स छाया, जो आपको इमेज बनती है। तो देखिए BC एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रोजेक्शन तो यही होगा, तो प्लस 2 इंटू BC लिखा है, इंटू अब बच गया AB, तो AB का प्रोजेक्शन, तो किसी लाइन का, तिरछी लाइन का प्रोजेक्शन निकालने के लिए हम वहां से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो या तो वो अंदर इंटरसेक्ट करेगा या इसको वो एक्सीड करने पर, वो आगे की तरफ प्रोड्यूस करने पर वो उसको कहीं इंटरसेक्ट करेगा, इंटू दिस। तो AB का प्रोजेक्शन हम BD को लेते हैं इंटू BD। इसी तरीके से एक थ्योरम और दिया हुआ है, अगर मान लीजिए ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल रहता ABC, यहाँ B इज लेस देन 90 डिग्री, ये लेस देन 90 डिग्री है, तो बिल्कुल सेम तब भी हम वही थ्योरम लगाते हैं कि अगर अब ये एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड का स्क्वायर AC² इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, AB² प्लस BC² माइनस हो जाता है 2 इंटू प्रोजेक्शन ऑफ अदर टू साइड्स, तो BC का प्रोजेक्शन तो BC ही रहेगा,
इंटू ए बी का प्रोजेक्शन। फिर हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने ऊपर ड्रा किया था, ए से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये डी हो जाएगा और ए बी का प्रोजेक्शन हो जाएगा बी डी। तो वही फॉर्मूला होता है। तो दोनों का प्रूविंग सेम है। हम एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहे हैं, आप इसको भी समझ लीजिएगा कि अगर एक्यूट रहेगा तो हम क्या लगाते हैं, वहां माइनस हो जाता है, और अगर ऑब्ट्यूज रहता है तो ये प्लस रहता है। अब देखिए हमको ए सी स्क्वायर लाना है, तो एक बार हम बड़ा वाला ट्रायंगल यूज करें। तो बड़े वाले ट्रायंगल में क्योंकि ए सी स्क्वायर हमको वही मिलेगा, तो ए सी स्क्वायर इन ट्रायंगल ए डी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। हमको लाना क्या है, ए बी स्क्वायर लाना है प्लस बी सी स्क्वायर लाना है। मीन्स हमको ए डी को रिप्लेस करना है और सी डी को भी रिप्लेस करना है। तो अब हम कैसे रिप्लेस करेंगे, ए डी को रिप्लेस करने के लिए हम यहाँ पर लगा देंगे ए डी स्क्वायर की जगह हम इस देखिए यहाँ पर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ से ए डी स्क्वायर आप सब्स्टिट्यूट करोगे, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये हो गया। प्लस अब हम सी डी को, हमें नहीं कहीं दिख रहा है, कहीं उसके सी डी के अपोजिट 90 डिग्री नहीं है, तो हम सी डी को ऐसे ही लिख देंगे बी डी प्लस बी सी होल स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। अब ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस, इसको हम ऐसे ले दे रहे हैं, ये अलग से रहेगा, आप नोट कर लेंगे, माइनस बी डी स्क्वायर प्लस, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम अप्लाई करेंगे, तो ए बी स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी स्क्वायर से बी डी स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी। इसी तरीके से जब हम एक्यूट एंगल करेंगे, तो जहाँ बी डी हमने लिखा है, बी डी की जगह यहाँ पर हमने सी डी माइनस, हमने बी डी की जगह क्या, सी डी की जगह क्या यूज किया है, बी डी प्लस बी सी यूज किया है। वैसे ही सी डी की जगह हम बी सी माइनस बी डी यूज करेंगे, तो वहीं से हमारे पास निगेटिव साइन आ जाएगा और बिल्कुल सेम प्रूविंग है। तो कंप्लीटेड।